There we are. Hello and welcome to सुदर्शन स्टूडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे इस एजुकेशनल वीडियो चैनल पर। रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इंग्लिश स्कूल्स को बंद करने की सोची है। कितने स्कूल्स बंद करने वाली है ये भी आपको बता देता हूँ। तो रिसेंटली यूपी सरकार जो है, एजुकेशन मिनिस्टर सतीश चंद्र त्रिवेदी जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और ये अनाउंसमेंट ऐसा है कि जल्द ही इंग्लिश स्कूल्स जो है बंद हो जाएंगे। एज यू कैन सी हियर, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। द एजुकेशन मिनिस्टर आल्सो सेड दैट इंग्लिश मीडियम काउंसिल स्कूल दैट वर ओपन्ड वुड बी क्लोज नाउ एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कितने इंग्लिश स्कूल्स शुरू हुए थे? तो अप्रैल 2021 में यूपी सरकार ने 15,000 प्राइमरी और अपर प्राइमरी इंग्लिश स्कूल खोले थे। किस लिए? मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। बट तुरंत ही स्टेटमेंट जो है, अमित शाह का स्टेटमेंट जैसे आता है कि एकमात्र भाषा जो होनी चाहिए भारत में, और वो है हिंदी। तो इसके वजह से जो है ये 15,000 जो स्कूल्स है ना, बंद कर दिए गए हैं। और इस बंद करने की वजह भी बहुत ही आसान है। इसकी वजह जो है ना, हम 140 साल पहले चलते हैं। 140 साल पहले एक युद्ध चल रहा था ज्योतिबा फुले और तिलक में। तिलक जिसे आज हम बहुत बड़े क्या बोलते हैं, समाज सुधारक कह सकते हैं। बट इस समाज सुधारक के पीछे भी एक बड़ी छुपी हुई आइडियोलॉजी थी। और वो आइडियोलॉजी ये थी कि यहाँ पे एक हम देखते हैं राइटिंग। तिलक जी जो लिखते थे, एक न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे, और उस न्यूज़पेपर का नाम था मराठा। मराठा में उन्होंने लिखा था कि अगर शूद्रों को, ठीक है, नॉन ब्राह्मण्स को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, शूद्रों, नॉन ब्राह्मण्स को, और अगर लड़कियों या स्त्रियों को अगर एजुकेशन मिला तो देश की आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी। यहाँ की लॉस ऑफ नेशनैलिटी, यानी कि भारत खतरे में आ जाएगा। ठीक है, भारतीयता ही खत्म हो जाएगी अगर लड़कियों को और नॉन ब्राह्मण्स को अगर शिक्षा मिली तो तिलक जो है यहीं पे नहीं रुकते। तिलक ऐसे भी कहते हैं कि, अब यहाँ पे देखिए, आपको बताता हूं कि तिलक ने ये कहा है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में आती है तो कास्ट सिस्टम जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और वैसे ही ब्रेन वॉश हो जाएगा सभी औरतों का और बच्चों का भी। इसके वजह से चाइल्ड मैरिज, विडो जो वो कर जो बैन एक्चुअली नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली तिलक जो है विडो का मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। चाइल्ड मैरिज को वो हमेशा प्रोत्साहन देते थे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो ये भी चाहते थे कि नॉन ब्राह्मण्स को एजुकेशन कभी ना मिले। इसलिए ज्योतिराव फुले ने उनके अगेंस्ट में जाकर एक सबसे पहला स्कूल खोला औरतों के लिए और नॉन ब्राह्मण्स के लिए, ताकि उनको एजुकेशन से एम्पावरमेंट मिले। अब यहाँ पे आपको और एक चीज बताता है। यहाँ पे यहाँ पे तिलक ये भी कहते हैं अपने किसके, आई थिंक, हाँ, साप्ताहिक पत्रिका में, साप्ताहिक पत्रिका नाम था उनका मराठा। तो मराठा में वो ये कहते हैं कि दे डिक्लेयर्ड दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट हैज बीन द बेसिस ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो तिलक जो है कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में आने नहीं देना चाहते थे, और ना ही किसी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए वो राजी थे। ताकि उनका कहना ये भी था कि अगर ये स्कूल्स में आ गए तो फिर बाद में हिंदू का जो सबसे बेसिक स्टेम जो है, यानी सबसे मजबूत धरातल, वो है कास्ट सिस्टम। और अगर कास्ट सिस्टम अगर मिट्टी में मिल जाती है तो तिलक और उसकी आने वाली कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। तो ये 140 साल पहले तिलक की आइडियोलॉजी जो थी, आज यही आइडियोलॉजी हमें जो मिलती है आरएसएस के नेताओं में मिलती है। अब आरएसएस के नेता यहाँ पे क्या कहते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह ने हिंदी दिवस के दिन रिसेंटली कहा कि हमारी इंडिया में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, ये हमें मजबूत बनाती है, लेकिन अलग अलग भाषाओं का होना भी हमें कमजोर करता है। इसलिए एक देश, एक नेशन,
एंड वन लैंग्वेज शुड बी देयर। अगर एक लैंग्वेज रहेगा तो फिर बाद में सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन इसी लैंग्वेज को बैक ऑफ कर दिया है कई दूसरे नेताओं ने, क्योंकि हमें मालूम है सिर्फ 44% ही हिंदी बोलने वाले हैं और बाकी 56% नॉन हिंदी यानी अपनी मातृभाषा में बोलने वाले। तो हिंदी को पूरे देश के ऊपर इम्पोज करने का कारण क्या है? अब इसके पीछे हिडन एजेंडा हिंदू राष्ट्र समिति का है, और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब इसके अनुसार ये क्या कहती है, क्योंकि आज हमको मालूम है कि हम सब हिंदी बोलते हैं, और इवन ये जो पॉडकास्ट है या ये वीडियो जो आप सुन रहे हैं ये भी हिंदी में है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हिंदी को पूरे देश में इम्पोज करने का एक ही नेशन है, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है और सबसे ज्यादा वोटर्स भी हिंदी के ही हैं। अब आपको दिखाता हूं यहाँ पे सबसे पहले अब ये देखिए, if the RSS sees Hindi imposition as a way to achieve its goal of Hindu, Hindi, हिंदुस्तान एजेंडा, तो आरएसएस का सबसे बड़ा एजेंडा है कि पूरे देश को हिंदी सीखनी चाहिए या हिंदी इम्पोज कर देनी चाहिए, जिससे सबके सब हिंदू हो जाए और हिंदुस्तान में बदल जाए। तो क्योंकि आप देखते हैं उनका सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है हिंदी वालों का है। द नेशनल इलेक्शन स्टडी 2014 कंडक्टेड बाय लोकनीति CSDS shows that the BJP support is the highest among people who watch, read news in हिंदी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है हिंदी के लिए महत्व इसलिए देना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान हिंदुओं का बन जाए, बाकी किसी का नहीं। इसी के साथ साथ अब आते हैं हम प्रेजेंट केस में। जैसे उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया गया, इसकी बेस रखी थी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, और अब आते हैं इसके बेसिक चीज पे। अब जो है इसकी जो विचारधारा है यहां पर हमें मिलती है यूपी के राम मनोहर लोहिया एफिलिएटेड रिवॉर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में, जो कि सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में इस कॉलेज ने रिवॉर्ड पीजी कॉलेज ने बच्चों से आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशंस लिए उनके जाति के आधार पर, और इस जाति के आधार पर उन्हें स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ऐसे स्किल्स बताए गए जो सिर्फ उनके जाति से ही रिलेटेड हो। यानी अगर यादव परिवार सिर्फ अपना एप्लीकेशन देता है तो उसको सिर्फ दूध धोने का या दूध के से जो भी प्रोडक्ट बनता है सिर्फ वही काम मिलेगा। कुर्मी अगर अपना एप्लीकेशन भरता है तो उसको सिर्फ एग्रीकल्चर का, तेली अगर भरता है तो उसको सिर्फ ऑयल का यानी तेल का, लोहार या लोहार का सदस्य कोई भी जिसका सरनेम हो या जाति के नाम पे लोहार हो, अगर वो अपना आवेदन पत्र भरता है तो उसको सिर्फ लोहे का, या धोबी हो तो सिर्फ धोबी, नाई हो तो नाई का, और चमार हो तो चमार का उसको काम मिलेगा। तो जाति के आधार पर व्यवसाय और डिग्री जो रिवॉर्ड नाम की जो पीजी कॉलेज है जो राम मनोहर लोहिया है ये देना चाहती है। यानी वो ये कहना चाहती है कि दादा परदादा जो काम करते थे तुम आज भी 2023 में भी वही काम करोगे जो तुम्हारे माँ बाप करते थे, जो तुम्हारे परदादा करते थे। यानी आप कभी अपनी जाति से अपने काम से कभी उठो ही नहीं। अगर आपके माँ बाप गंदगी ढोते थे तो आज भी आप गंदगी ही ढोगे। अगर कल आप मरे हुए चमड़े से मांस बनाते थे, मांस खाते थे, या उस चमड़े को जूते बनाते थे, तो आज भी तुम वही बनाओगे, वही करोगे, और उसी में तुमको डिग्री मिलेगी। तो ये था राष्ट्रीय सेवा योजना बाय राम मनोहर लोहिया रिवॉर्ड पीजी कॉलेज की तरफ से। आप जाके देख सकते हैं, इसके सारे के सारे एविडेंस आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, और वो है हमारे पंचजन्य मैगजीन। अब ये जो है आरएसएस की बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैगजीन रही। इसके सबसे पहले एडिटर थे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका लॉन्च हुआ था 14 जनवरी 1948 को। बट जैसे जैसे ये मैगजीन लोगों के हाथों में, एडिटोरियल हाथों में चलती गई, वैसे वैसे इसकी ज्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ती गई। पंचजनिया जो है 2015 अक्टूबर 25 में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ गई। इसका नाम है द अदर साइड ऑफ दिस डिस्टर्बेंस, इस उठपटांग से ऊपर। इसमें जो है जो हमारे एडिटर थे उन्होंने यहाँ पे ये लिखा था कि
ये जो है दादरी इंसिडेंट, अब आपको बता देता हूँ दादरी इंसिडेंट क्या है। दादरी इंसिडेंट 2015 में हुआ था, जहां पे कुछ लोगों ने, यानी गांव के कुछ लोगों ने 52 इयर्स के एक मोहम्मद इकहाल इकहाल को इसलिए मार दिया क्योंकि वो गायों को काटता था। अब ये बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम ने सिर्फ गाय को काटा, इसलिए रात में उसके घर को, उसके घर वालों को एक साथ मार दिया गया। ठीक है, ये था कहना उनका कि वेदास में ये लिखा हुआ है कि जो गाय को काटेगा उसके घर को काट दो, उसको मार दो। और यही जो है सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल पेज बनकर आया है। और भी इसके ऊपर जीएसटी टैक्स पोर्टल के ऊपर भी बहुत सारे केसेस बने, बट आपको मालूम है कि जब ये पंचजन्या जो आरएसएस के नाम से पब्लिश होती है या आरएसएस से ही पब्लिश होती है, आज उसका हाल ऐसा है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं दूसरी चीज पे, और वो है ये आरएसएस क्यों चाहती है कि हम सिर्फ हिंदी पढ़ें। अब आपको मालूम है कि गांव और जो छोटे मोटे कस्बे होते हैं, वहां पे इंग्लिश ज्यादा बोली नहीं जाती। हाल ऐसा है कि वहां पे ऐसे टीचर्स को रखा जाता है जो पैसे दे के वहां पे काम करते हो। अब ऐसे टीचर्स जो हैं घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं और सरकारी स्कूल में भर्ती हो जाते हैं। सरकारी स्कूल में भर्ती होना यानी कि इंग्लिश नहीं आना, और जब इनको इंग्लिश नहीं आती तो सिर्फ मातृभाषा या उसको हिंदी में ही सिखाया जाता है। अब यूपी या नॉर्थ साइड में ज्यादातर इसी में इसलिए सिखाया भी जाता है क्योंकि इंग्लिश जो है कास्ट क्रीड को खत्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब आप किसी को प्रणाम करते हो तो आप क्या करते हो, आप झुक जाते हो, झुक के आप किसी के सामने उसका आशीर्वाद लेते हो। लेकिन आशीर्वाद लेने वाला और देने वाला कौन? आशीर्वाद लेने वाला जो है नीच जाति का, आशीर्वाद देने वाला ब्राह्मण जाति का, यानी उच्च जाति का। वहीं पर अगर आप इंग्लिश में गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलते हो तो आप आंखों में आंखें मिला के बोलते हो, और इसी के साथ आप ये भी दिखाते हो कि आप दोनों एक दूसरे के समान हो, यानी कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। इसी चीज को खत्म करने के लिए हिंदी को लाया गया, और हिंदी इसलिए भी लाया गया ताकि आप लोगों को कभी यही पता ना चले कि बाहर क्या चल रहा है। याद रखिए कि अगर आप हिंदी सीखते रहे, मातृभाषा सीखते रहे, तो आज के कंपटीशन वर्ल्ड में जहां पर हिंदी कम होती जा रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बढ़ते जा रहे हैं जहां पे इंग्लिश की मात्रा ज्यादा हो गई है। आप चाहे वो जीके ले लीजिए, आपका खुद का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, कल के इंटरव्यू राउंड ले लीजिए, ग्रुप डिस्कशन ले लीजिए, या छोटी सी छोटी अगर प्राइवेट स्कूल में अगर आपको क्लर्क भी बनना हो, या चपरासी, या सिर्फ चाय देने वाला भी बनना हो ना, तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और थोड़े कुछ इंग्लिश के सेंटेंस आना जरूरी है। अगर ये नहीं आते तो आप बिल्कुल भी ऐसे प्राइवेट जगहों पे काम नहीं कर सकते। बहुत सारे गांव के लोग भी अपने खेत खलियान छोड़कर शहरों में आना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतर जिंदगी के साथ साथ इंग्लिश सीखने के बहुत ज्यादा मुकाम भी है। बहुत अलग अलग सेक्टर्स में आपको इंग्लिश सीखने को मिलती है, और मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि कई लोग गांव को छोड़कर कस्बों में, कस्बों से छोड़कर शहरों में आते हैं सिर्फ इंग्लिश के लिए और बेहतर जिंदगी के लिए। अब अगर आपके गांव में इंग्लिश नहीं है और सिर्फ हिंदी या मातृभाषा में सिखाई जाती है, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आगे होने वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन के लिए या आगे जाके इंग्लिश रेवोल्यूशन के लिए तैयार नहीं हो पाओगे, और आपकी जाति, प्रजाति या पीढ़ी हमेशा पीछे ही रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो सरकार है हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज कर रही है, क्या इनके बच्चे इंग्लिश में जा रहे हैं या हिंदी में जा रहे हैं? अब आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेस हैं, A1 A Z क्लास के ऑफिसर जितने भी हैं, इनके सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में न जाकर, हिंदी न पढ़कर ऐसे स्कूल्स में जा रहे हैं, ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स में जा रहे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बोली जाती है ना? अब यही इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं बाहर भी जाते हैं, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो। तो जो बाहर विदेशी देशों में जाने वाले सबसे ज्यादा जो अभी की संख्या है, अब मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 1,25,000 बच्चों को वीजा मिला, स्टूडेंट वीजा मिला यूएस की तरफ से। और ये सिर्फ न्यूज चैनल का नहीं बल्कि यूएस एम्बेसी का भी है। यूएस एम्बेसी ने रिसेंटली ये कहा है कि अभी तक इन्होंने 2021 में 1,67,582 स्टूडेंट्स को भेजा है, और जबकि ये साल यानी 22 में इन्होंने सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड भेजा है, और वो है करीबन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1,25,000 तक का है।
तो ये जो बच्चे हैं, आपको क्या लगता है ये किसके हैं? ऑफ कोर्स गांव और कस्बों में से तो नहीं होंगे, आपके जैसे मेरे जैसे निम्न या छोटी जात के नहीं होंगे। तो ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये उन्हीं के हैं जिन्होंने पहले से इंग्लिश सीखी। और अगर आप हिंदी के पीछे या सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा के पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि आगे बढ़ने का सिर्फ एक तरीका है, और समानता का अगर अधिकार है तो शायद इस लैंग्वेज में है, जहां पर आपको आपके सामने के आंखों में आंखें डाल के बोलने की अहमियत मिलती है। तो दिस इज ये जो हिंदी का पूरा जो राजनीति है ना, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट इज अ बुलशिट थिंग। एक देश, एक हिंदुस्तान और एक भाषा कभी नहीं की जा सकती। सिर्फ हिंदू के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे और हिंदी के नाम पे देश को एकजुट नहीं किया जा सकता। रियलिटी ये है कि बाहर जाने वाले लोग ब्राह्मण्स हैं, उच्च जाति के हैं, और ये हमेशा आके हमारे ऊपर राज ही करने वाले हैं। तो आपको सीधी सी बात बता देता हूं कि हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इसके झमेले में मत पड़िए। आपको जो करना है वो ये है कि सीखिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप हिंदी बोल सकते हैं, बचपन में अगर आपने अपनी मातृभाषा उसकी वर्णमाला से सीखी, हिंदी भाषा वर्णमाला से सीखी, इंग्लिश भी उसी के अल्फाबेट से सीखी जा सकती है ना। और धीरे धीरे ही सही, आप थोड़ा सा तो सीखिए इंग्लिश, क्योंकि आपको पता चलेगा, जब आप इंग्लिश सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली दिस लैंग्वेज इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इट ऑल्सो स्टेट्स यू एंड गिव्स यू द रिस्पेक्ट व्हेन यू एक्चुअली स्पीक इन इंग्लिश। आप जरा शहर में आके देखिए और 2 लाइन इंग्लिश के बोल के देखिए किसी के सामने, बस लोगों की नजर तुरंत फिर जाती है। तो हिंदी, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, प्लीज ऐसे बोगस चीजों से दूर रहिए। और हाँ, उत्तर प्रदेश में जैसे स्कूल बंद हो रहे हैं, ऐसी माली हालत दूसरे और राज्यों में भी होने वाली है। महाराष्ट्र में भी यही हाल है, छत्तीसगढ़ में ये हाल है, बिहार में ये हाल है, कई जगहों पे ऐसा ही होने वाला है। और अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे ही रहे, अगर हम इन्हें ऐसे ही चुनते रहे, इनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है, क्योंकि हम लोग ने इनको ऐसे चुना है, इनको जाति के नाम पे हमने चुना, इनको हमने इनके क्रीड यानी रंग भेद के नाम पे हमको चुना है। इन्होंने हमको पैसा दिया, इन्होंने हमको कुछ लालच दी और हम लोगों ने इनको चुन लिया। बेसिकली हम लोगों ने ना इनके कभी एजुकेशन को जानने की कोशिश की, ना इनके हिडन एजेंडा को जानने की कोशिश की। ऐसे ही मिनिस्टर्स, ऐसे ही चाय वाले अगर हमारे देश पे राज करते रहे तो एक दिन हमारा देश खत्म तो हो ही जाएगा। बट आज जैसे 1,25,000 जो बच्चे हैं ना बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। बेसिकली ये देखो, पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज आर deciding factor for Indian students and the US continues to keep up with students expectations। यहाँ सबसे ज्यादा, यानी कि यूएस में सबसे ज्यादा बेहतरीन काम मिलता है आपको, राजनीति नहीं होती, उसके हिसाब से आपको बेहतर पैसा भी मिलता है और आप अपनी जिंदगी और बेहतर तरीके से बनाते भी हो। इसीलिए बहुत सारे लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बाहर जाने का सपना देखते हैं। So I wish you that you learn the language and try to move on your life, make better your life and your coming future generation। So ऐसे अगर नेताएं सिर्फ इंग्लिश को बंद करके बैठ गए तो याद रखिए, इन्हीं के बच्चे हैं ना दूसरे देशों में जाके इंग्लिश सीखते भी हैं और आके वापस से नेता बन के हमारे ऊपर राज करते हैं। थिंक अबाउट इट। आई एम लिविंग विद दिस थॉट कि क्या इंग्लिश स्कूल्स को बंद करना, क्या इंग्लिश को न सीखना, क्या इंग्लिश हमें पीछे कर देगी, या हमारे देश को, या हमें, या हमारे आने वाली पीढ़ी को आगे बनाएगी। सोच के देखिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू सुदर्शन स्टूडियो। A great respect towards the Ambedkarite video here who has encouraged me to go through all these different kinds of websites to check out the reality of BJP RSS Hindi Hindutva Hindustan agenda. Signing off, this is your Sudarshan host. Thank you for watching.